हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का न्यू लेसन जिसका नाम है इन्वेंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन बोलो तो भी चल जाएगा, इन्वेंट्रीज तो भी चल जाएगा। फाउंडेशन में इन्वेंट्रीज के नाम से टॉपिक है। अब ये टॉपिक हमको फर्स्ट ईयर में भी है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो चाहे आप बैफ कर रहे हो, फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर बैफ, उसमें सेम लेसन है। पर खाली इतना है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो ही मेथड है, फीफो एंड वेटेड। बट फाउंडेशन में फीफो, वेटेड एंड लीफो मेथड भी है। फीफो, वेटेड एंड लीफो। ठीक है, चलिए करेंगे क्या इधर इस टॉपिक में, हमको हमारे स्टॉक का वैल्यू निकालना है। जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है कि स्टार्ट में इतना था, फिर इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना बच गया, जो बच गया है उसका कॉस्ट कितना है। समझ में तो सर मिल तो जाएगा ना, क्या सोचने का, मतलब वही तरीका सीखने वाले। अगर फीफो से है तो फीफो के हिसाब से इसका क्लोजिंग का वैल्यू क्या है, अगर वेटेड से तो वेटेड से उसका एवरेज क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, और लीफो से तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है। चलिए बेसिक छोटा सा सम ले रहा हूं, ध्यान देना। क्या दिया है? सुरेखा। कौन है? कौन है? कौन? बस ऐसे ही बोल रहा था जब तक जूम था ना, मजाक करना पड़ता। कौन है बेटा? तेरी एक्स नहीं है ये। वेरी गुड। क्या है? क्या बोला? हाँ, जयू बोले छे सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट PQR which are neither similar nor interchangeable. At the end of the financial year, historical cost and NRV of the items of the closing stocks are given below. Determine the value of closing stock. चिंदी है तुम बोले सर नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है। चलो हम 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड में जब फाइनल अकाउंट करते थे तो उसमें एक एडजस्टमेंट आता था कंपलसरी। कौन सा? क्या बात है, वेरी गुड। और जब दो प्राइस आता था तो क्या करते थे? विच एवर इज, कौन सा प्राइस आता था? कॉस्ट प्राइस या तो, पढ़ता हूं क्वेश्चन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्टा लिखा है वहां पे, कॉस्ट है वो। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड NRV। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, NRV मतलब मार्केट प्राइस। बोला है क्वेश्चन में हमने 3 प्रोडक्ट्स है, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, फाइंड करो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। खत्म हो गया सम। बना देते तो इस केस में PQR की बात करूंगा, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। P के लिए विच एवर इज लोअर क्या है? 38। विच एवर इज लोअर सर सेम है सर, 17 14 हो गया, सम कंप्लीट। यही सेंटेंस था, ये बेसिक था, समझ में आई? क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर which he used while manufacturing. मैन्युफैक्चरर ने एक रिकॉर्ड दिया हुआ है, कुछ मैन्युफैक्चर करा है कंडेंसर, और उसका मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स दिया है, कितना क्वांटिटी कौन से तारीख को उसने मैन्युफैक्चर किया, टोटल कितना किया वो दिया हुआ है, कितने में किया है वो दिया है। बराबर है 1600 यूनिट वेर इशू मतलब बेचा। इतना बनाया था उसमें से 1600 बेच दिया। कितना बनाया था? कितना बेच दिया? बचा कितना? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर तक इसने बेचा था। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कितना इन्वेंट्री? 1000। अब उसका वैल्यू क्या, वही तो फाइंड करना है। हमने सेल्स कभी तक किया है? 18 के बाद आपने बेचा है क्या? 18 के बाद आपने बेचा नहीं। अब सिंपल है, मेरे पास पहले 900 यूनिट आया, 2600 आया, उसमें से 16 तो 1000 ही बचने वाला है। बेसिक तो यही है, तो ये पूरा चला गया। देखो एंड में 800 मैन्युफैक्चर है, 200 800 200 कितना हो गया, मतलब ये बीका ही नहीं रहेगा, बीका तो इधर ही रहेगा। और ये देखो 19 तारीख को है,
200 बनाया, हमने सेल्स इधर ऊपर ही कर दिया है, इसका मतलब ये पूरा सामान बिक गया और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक है तो 200 का वैल्यू मालूम है, 800 का वैल्यू मालूम है, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। चलिए, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट एंड वुड बी कंसिस्ट ऑफ 800 यूनिट 47 वाला एंड 200 यूनिट 60 रुपीज वाला। इस हिसाब से हमारा टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 49,600। सम समझा है? पक्का? पक्का। चलिए तो सम पे आ जाते हैं, एक्चुअल सम सॉल्व करते हैं। बेसिक एक्चुअल सम करने के लिए देखते क्या दिया है। द फॉलोइंग परचेज एंड इशू वेर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, रिकॉर्ड ऑफ इशू। रिसिप्ट मतलब सामान आया है, इशू मतलब सामान गया है। कौन सा मेथड? कुछ बोला नहीं दिख रहा, बोला है क्या? नहीं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूजिंग LIFO मेथड बोला है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूजिंग LIFO मेथड। व्हाट इज LIFO मेथड? लास्ट इन फर्स्ट। अब ये सिस्टम समझते क्या है? मैं एक दुकानदार है, लग नहीं रहा हूं, समझो मैं दुकानदार है, ऐसा दुकानदार चलेगा जान के? वेरी गुड, दुकानदार। मैं क्या करता है सरोज? सामान खरीदता है और मेरा सिस्टम है सामान खरीदूंगा तो मैं आगे रखूंगा ताकि बेचना इजी हो जाए। तो मैंने एक दिन एक सामान खरीदा, उसको आगे रखा, उसी दिन और एक सामान आ गया, भाई सेम कैटेगरी है बट इसको पीछे रखा। क्यों? कि दूसरे नंबर पे आया। उसी दिन तीसरा सामान भी आया, तीसरे नंबर पे डाल दिया। अब आया ही नहीं कोई, तो 3 स्टॉक पड़ गया मेरे पास। फर्स्ट जो आया था वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जो आया था वो सेकंड नंबर पे, तीसरा जो आया था वो तीसरे नंबर पे। दूसरे दिन दुकान खोला, फिर से स्टॉक है भाई चौथे नंबर पे, फिर स्टॉक आया 5वें नंबर पे। अब आया नहीं, कस्टमर आ गए खरीदने के लिए। अब कस्टमर आया है तो मेरे को देखना है कि मेरी कंपनी कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही है, फीफो, वेटेड या लीफो। अगर लीफो है तो मैं आगे वाले रुक, लास्ट अभी ये नया नया स्टॉक है इसमें से बेचेंगे। फीफो तो लास्ट आया, रुक पहले में से बेचेंगे। तो जब भी बेचना है उसके लिए सिस्टम क्या है वो देखना है कि लीफो है या फीफो है। फीफो है तो जो पहला आया रहेगा वो खत्म करो, फिर दूसरे को आगे करो, फिर दूसरा खत्म हुआ तो तीसरे को आगे करो, तीसरा खत्म हुआ तो चौथे को आगे करो, ऐसा। बट लीफो में क्या है? जो लास्ट आया पहले उसे बाहर फेंको, फिर उसके बाद उसके पीछे करते जाओ। इस सीक्वेंस में लीफो सॉल्व होगा। समझ में आया क्या? हमने रेगुलर लेक्चर्स में फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैंने आप लोग को जो वीडियोस दिया था उसमें मैंने क्लियर फीफो और वेटेड करवाया, इधर भी करेंगे बट आज हमारा जो सम है वो कौन सा है? फीफो। चलो, लीफो के अंदर सेम डेट बना दिया, रिसिप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड बैलेंस। ठीक है क्या? और हमेशा देखो तारीख के हिसाब से जाना है। दिसंबर के महीने का डिटेल्स दिया हुआ है, 4 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 28, 4, 20, 29, 5, 20, 29। चलो, 4 पहले ही आएगा 5 के पहले, तो पहले मेरे पास 4 तारीख को क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है। तो 4 दिसंबर को कितना रिसिप्ट हुआ है? 950 वाला। कैलकुलेटर अपने को अलाउड है, अगर आपको मालूम है आपने खरीदा भी है। 9 5 45 मतलब 45,000। कोई बेचा क्या मैंने? नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरा पहला स्टॉक है, लग दो पहले भाई आगे। समझ में आ गया? इसको पहले रख दिया। नेक्स्ट 4 के बाद सीधा 5 को बेचना है, तो 5 दिसंबर को इश्यू करना है। कितना? सर यही स्टॉक है, इसमें से ही बेचोगे, आपका दूसरा कुछ तो है नहीं। तो कितना क्वांटिटी बेचना है? 500। सर रेट नहीं दिया है, रेट देंगे भी नहीं। सेल्स में रेट कभी दिया? सर दिया रहेगा तो भी लिखने का नहीं हमेशा, क्योंकि ये कॉस्ट बुक है तो इसमें कॉस्ट लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस नहीं। अगर इधर कुछ भी रेट दिया तो आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जो इसका कॉस्ट था, भाई कॉस्ट कितना था? 50। तो 500 यूनिट, 9 में से 500 गया, 50 वाला 25,000। अब बैलेंस कितना बचा बताओ? यूनिट कॉस्ट, 900 में से 500 गया तो 400, कॉस्ट 50 है तो 400 इंटू 50, 20,000। समझ में आया ये? पक्का? भूमि जी 4 हो गया, 5 हो गया, 10 आ जाएगा। 10 तारीख को क्या किया आपने? खरीदा है। तो 10 तारीख को कितना खरीदा है?
400, कितने वाला? 55 वाला, तो ये हो गया 22,000। डक डक डक। अब बैलेंस लिखेंगे, तो पहला वाला स्टॉक खत्म हुआ है क्या? तो पहले नंबर पे ही रहेगा, तो पहले 400 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये खरीदा है, चलो इसके पीछे लगा दो इसको। कार्यक्रम ऐसा ही है, समझाइए। चलिए, अब ये हो जाने के बाद 10 के बाद 11, फिर 300 आ गया, 55 वाला, इसका कीमत 16,500। डट डट डट। अब स्टॉक की एंट्री कैसे? पहले नंबर पे कौन सा है? 450 वाला, फिर सर वापस है 400 है, लेकिन 55 वाला, फिर अब तीसरे नंबर पे 300 आया, 55 वाला। समझ में आया ये? पक्का। 11 तारीख के बाद 19 तारीख आएगा, फिर 20 आएगा ना, तो 19 तारीख को फिर खरीदा है 260 वाला, 12,000। चलिए नंबर लगाएंगे, तो पहला कौन सा नंबर लगेगा? 450 वाला, फिर 455 वाला, 355 वाला, और फिर ये 200। स्टॉक समझ में आया? अब 19 के बाद 20 तारीख को क्या करना है? बेचना है। तो चलिए 20 तारीख को बेचते हैं, तो 20 तारीख को बेचेंगे। कितना? 600। सौर 600, कौन सा मेथड कर रहे हो? लीफो। तो डक डक डक, सबसे नीचे कौन सा आया है? 200। तो पहले 600 में से 200 को बेच दो, और ये कितने वाला है? 60 वाला। गया 200। टोटल कितना बेचना है आपको? देखो जरा, 600। बिका कितना है? 200। अभी भी 400 और बेचने का है, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये 300 वाला नंबर है भाई, 300 बेचो। कितने वाला? 55 वाला। अभी 500 हो गया, 600 बेचना है, तो अभी इसमें से 100 बेचना पड़ेगा। तो चलिए 100 यूनिट ले लिया। कितने वाला? 55 वाला। 55 वाला है ना? अरे समझा, तो 100, 5,500। समझा ये? अब बताओ बैलेंस कितना है? ये खत्म, ये खत्म। 400 में से 100 गया, तो 300 बचा इसमें, 55, और ये तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो 450 वाला तो पूरा बचा है, बट ये इसमें से कितना चला गया? 100, तो बचा कितना? 300। समझ में आया? बस यही है आपका लीफो। अब आगे बढ़ता हूं भाई। 20 के बाद हो गया, और 20 के बाद 28, 800 यूनिट खरीदा है, तो 800 यूनिट खरीदा है। कितने वाला है भाई 800 यूनिट? 47 वाला है, तो 800 इंटू 47 करो, 37,600। अब मुझे माया बैलेंस कितना है बताओ? पहले 400 है 50 वाला, फिर 300 है 55, और फिर ये और 800 आया 47 वाला। समझा? पक्का। अब 28 के बाद सीधा आ रहा है 29 तारीख, कितना बेचना है? 500। तो 29 तारीख को 500 भाई देख लेते, पहले 800 में से 500 आराम से बिक जाएगा, तो 847 वाला बिक गया। बचा कितना आपके पास? पहले नंबर वाला पूरा बचा, दूसरे नंबर वाला पूरा, बट 800 में से 500 गया, तो 300 बचा। कितने वाला? 47। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। खत्म। तो अब मेरा स्टॉक कितना बच गया बताओ जरा? सर ये बच गया ना, 400, 300, 700 प्लस 300, 1000, और उसका ये बन गया कॉस्ट। तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे? 1000, और ये तीनों का टोटल, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। समझा? हाँ। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज प्राइस निकालना है, तो एवरेज प्राइस के लिए क्वांटिटी का एवरेज लेंगे, प्राइस का एवरेज लेंगे। सिंपल, ज्यादा सोचेंगे नहीं। क्वांटिटी एंड ये पहले देखें टोटल क्वांटिटी कितना है, तो यहाँ पे दिया रिसिप्ट कितना हुआ है, इशू कितना हो गया है, तो बचा कितना? 1000। तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास 1000 यूनिट ही बचेगा। खाली उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए मुझे, क्योंकि फीफो में मैंने बताया था भाई यही बचा हुआ था, तो 60-40 फर्स्ट सम हमने किया था। बट यहाँ पे मेथड क्या बोला है? वेटेड एवरेज। तो इस केस में हम लोग, ये फॉर्मूला है, इस पे फोकस नहीं कर रहा, डायरेक्टली इधर आ जाओ। मेरे पास क्वांटिटी कितना था? तो 50 वाला था, 55 वाला था, 55 वाला था, 60 वाला था, 47 वाला था। 50 वाला था, 55 वाला था, 55 वाला, 60 वाला था, 47। तो टोटल रुपीस डिवाइड बाय कितने क्वांटिटी हुए? 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। तो मेरा एवरेज रेट कितना हो गया? ये एवरेज रेट हो गया। समझ में आया? जो भी एवरेज रेट है उसको कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है? 1000। 1000 यूनिट को 53.4 से मल्टीप्लाई करो, 53,400। समझा? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फीफो
LIFO and simple average method with the help of following chart. चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे हमने 10 जनवरी को 500 यूनिट रिसीव किया है 50 वाला, 15 जनवरी को भी हमने रिसीव किया है 5 यूनिट 60 वाला, और इधर 20 जनवरी को बेचा, मतलब पहले आया और उसके बाद गया रहेगा। अब हमको देखना है कि फीफो का, वेटेड का या लीफो का क्या क्या इंपैक्ट है। तो फीफो में जाते हैं। तो फीफो के हिसाब से टोटल यूनिट कितना आया मेरे पास 500, और गया कितना, तो बचा कितना, कौन सा बचा रहेगा, ये पहले गया रहेगा, फिर इसमें से ये बच गया रहेगा, तो इसका कॉस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे फीफो मेथड के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 500 यूनिट, कितने वाला, 60 वाला। लीफो में जाता हूं तो लीफो में पहला ये गया रहेगा, तो ये बचा रहेगा। तो लीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट 50 वाला, समझ में आ गया। एवरेज पे जाएंगे तो हम लोग एवरेज में क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। 50 + 60 110 डिवाइड बाई 2 55, तो अब कोई भी 500 ही बचा रहेगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 500 रहेगा, लेकिन रेट क्या लगेगा इधर, फर्क समझ में आ गया। फीफो, वेटेड और एवरेज में क्या डिफरेंस है, फीफो है, लीफो है, एवरेज में डिफरेंस समझ में आया क्या है। फीफो में जो फर्स्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट हो जाता है, तो जो लास्ट बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। लीफो में लास्ट तो जो फर्स्ट आया था वो मेरा कॉस्ट है, और यहाँ पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। क्लियर है, पक्का तिवारी जी? तो फिर आज मेरे हिसाब से इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सम्स करेंगे। ये सम्स मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा बिकॉज छोटे छोटे सम्स फटफट हो जाते हैं, ठीक है क्या। और ये फर्स्ट ईयर में भी हुआ है तो आपको ग्रिप अच्छा ही रहेगा। बाकी जो लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं करते हुए, तो होप ये सब समझ में आ रहा है पक्का। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।